चलिए अब लाइव प्रसारण देख रहे थे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। अब सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां पर आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मातृ शिशु पर आयोजित विशेष कार्यक्रम जिसमें शामिल होने पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं नवजीवन का संकल्प। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आग्रह माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। पूरे विश्व की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। संकल्पों का, इरादों का दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आप सभी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। और आग्रह हमारे सभी अतिथियों से कृपया मंच पर पधारें। तालियां हम सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए आदरणीय देवी एवं सज्जनों। निश्चित ही मध्य प्रदेश की खूबसूरती, मध्य प्रदेश की समृद्धि का जिन्होंने प्रण लिया है, जो कदम से कदम मिलाकर हमेशा मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए संकल्पित हैं, हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री जी का सानिध्य हम सभी को मिला है, ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। एक बार हम सभी की ओर से जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में, स्वागत में। हार्दिक धन्यवाद। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है, और अपनी इस परंपरा और परिपाटी के लिए हमें जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए हम आप सभी की ओर से विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत हम सभी की ओर से करें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवी एवं सज्जनों। स्वागत के इस क्रम में सम्मिलित हो हम सभी। हरियाली से खुशहाली का संदेश देता ये उपक्रम। और अब इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं स्वास्थ्य आयुक्त श्री तरुण राठी जी से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आग्रह मिशन संचालक NHM डॉक्टर सलोनी सिडाना जी से माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रमुख सचिव जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे डॉक्टर सलोनी सिडाना जी से ही। श्रीमती सूफिया फारूकी, आयुक्त महिला एवं बाल विकास के स्वागत के लिए संयुक्त संचालक मातृ स्वास्थ्य से हमारा आग्रह। आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी जी के स्वागत के लिए आग्रह। उप संचालक शिशु स्वास्थ्य डॉक्टर हेमानी यादव जी, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां हम सभी की ओर से भी बेशुमार होना चाहिए। स्वागत के इस क्रम में भरपूर तालियां हम सभी की ओर से आदरणीय देवी एवं सज्जनों। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम करने का कष्ट करें। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए। मध्य प्रदेश की समृद्धि में एक और नया आयाम। एक और समृद्धि के शिखर पे चढ़ने के लिए एक नया पायदान जुड़ा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और एक वीडियो फिल्म भी हमारे पास है, संक्षिप्त वीडियो फिल्म। आइए मिलकर देखते हैं आज के इस कार्यक्रम से संबंधित एक वीडियो फिल्म। स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रारंभ किया। हमारे देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं, उनकी जीवन की चिंता कभी कभी बहुत सताती है। भारत सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व।
और आशा और एनम उसको वहाँ पर पहुँचाएँ और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग शुरू हो। परिवार के लोगों को भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है। जिनके घर में प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी सेंसिटाइज नहीं होते। 6-7 महीने के बाद फिर उनकी हालत जब ख़राब होती है तब वो भागते हैं। तो इसलिए MMR और IMR का रेट बढ़ जाता है। इसलिए ये पोर्टल अनमोल, इसका नाम भी मुख्यमंत्री जी अनमोल पोर्टल है, ANM ऑनलाइन, तो उसका नाम बहुत अच्छा है अनमोल। उसमें सभी को इंटीग्रेट किया गया है। 15 से 20 हज़ार ANM इसमें इंटीग्रेटेड रहेंगी। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे चरण में हम आशा को भी इंटीग्रेट करें। 40 से 50 हज़ार आशाएँ भी हैं जो फील्ड वर्कर हैं, वो भी यदि इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगी तो ANM और आशा और महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब होंगे तो शायद ही मध्य प्रदेश में कोई ऐसी लेडी बचेगी जो प्रेग्नेंट है और वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगी। और वो रिकॉर्ड में यदि आएगी तो फिर ANC भी होगा। फिर हर महीने की उनकी ब्लॉक लेवल पे जो हमारा कार्यक्रम है उसमें भी उनको पहुंचाना संभव हो सकेगा। और फिर जो हमारा टारगेट है 2030 में कि 173 को 100 के नीचे पहुंचाना है और 31 को 20 के नीचे पहुंचाना है, जो हमारा नवजात शिशु मृत्यु दर है। और केरल और गुजरात इसको पीछे करना है MMR और IMR में, और मध्य प्रदेश को एक बेहतर स्थान पर पहुंचाना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में जो कदम उठे हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एयर एम्बुलेंस से लेकर मेडिकल कॉलेज एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन तत्परता से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कराया है। 2 इस वर्ष और सीनी और श्योपुर मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। अगले साल फिर 3 शुरू होंगे, उसके अगले साल फिर 3 शुरू होंगे। और MBBS की संख्या, यदि प्रधानमंत्री जी ने 75,000 MBBS की सीटें बढ़ाने की बात कही है 3-4 वर्षों में, तो उसमें 5,000 का कंट्रीब्यूशन डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश करेगा, जिससे डॉक्टरों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में सामने ना आए। इस दिशा में डॉक्टरों की उपलब्धता, मानव संसाधन की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, उपकरण, फर्नीचर, सारी चीज़ें तो प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन यादव जी उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा वातावरण हेल्थ वर्कर्स के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कभी नहीं मिलेगा कि जो चीज़ें चाहिए जा रही हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब सवाल है दौड़ने का, करने का, मॉनिटरिंग करने का। ये सारे प्रयास अब हम लोगों को करने हैं। पहले तो हेल्थ वर्कर्स परेशान रहते थे, साहब बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीनें नहीं हैं। अब तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। 4,21,000 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और आने वाले 2-3 वर्षों में इसको 7 लाख करोड़ का बजट करने वाले हैं मध्य प्रदेश का। तो इसलिए ये हम सब के लिए यदि समस्या है तो अवसर भी है। इस अवसर का लाभ उठाकर पूरी ताकत के साथ हम अपने एफर्ट को झोंकें, जिससे कि हम MMR और IMR में जो हमारी कभी कभी फेस सेविंग कभी कभी बात करते हैं जब दिल्ली में हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ता है कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो बहुत कुछ करना जो बाकी है तो वो करने का संकल्प आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के सामने हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम करेंगे और करके ही रहेंगे और इस स्थिति को बेहतर बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, आपके प्रेरणास्पद एवं सारगर्भित उद्बोधन के लिए। आदरणीय देवीम सज्जनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में हम सभी को एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला जिससे मध्य प्रदेश लगातार खुशहाली और समृद्धि के शिखर पर अग्रसर है। और आज उसी सफलता का एक उपक्रम है आज का विश्व स्वास्थ्य दिवस का ये कार्यक्रम। आप सभी की बेशुमार तालियों के बीच, आप सभी के आग्रह के साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज के इस अवसर पर अपने अमृत वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। तालियां आप सभी की बेशुमार होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर
आप सबको बधाई, आप सबका वंदन, अभिनंदन। मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे प्रिय मंत्री माननीय राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर पीएस संदीप यादव जी, श्रीमती सूफिया फारूकी, आयुक्त महिला बाल विभाग, तरुण राठी जी, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर सलोनी सिडाना, एमडी NHM, इस अवसर पर मंच पर भारत सरकार के विभिन्न अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और आप सब, विस्तार से बात हमारे माननीय मंत्री द्वय ने कर ली है, मुझे ज़्यादा दोहराना नहीं है, लेकिन ये अवसर भी इतना अच्छा है। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं कि बदलते दौर का भारत है, जिसमें दुनिया भारत की तरफ देख रही है और कोविड जैसी चुनौती के समय में भी आप सबके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से आपदा में से अवसर ढूंढ करके भारत की साख बढ़ाई। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को। सच में इतनी बड़ी चुनौती थी, इतनी बड़ी एक आपदा थी, जिस आपदा में दुनिया हमारी तरफ बहुत सशंकित प्रकार से देख रही थी और हम भी उस दौर से गुजर रहे थे कि भारत जैसा इतना विशाल देश और ऐसे विशाल देश में ऐसी अज्ञात बीमारी, जिस बीमारी के बारे में जितनी बार सोचो उतनी बार उससे अलग प्रकार का एहसास होता है। मैं उस समय प्रभारी मंत्री करके उज्जैन में था और ये भी एक अलग प्रकार की चुनौती थी, बड़ा कठिन दौर था कि जो हमारे स्वास्थ्य के बड़े केंद्र जो आज भी उस तरह से जाने जाते हैं, जैसे उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, या इस टाइप के बड़े केंद्र जहाँ स्वाभाविक रूप से लोग स्वतः ही इलाज कराने आते हैं और ऐसे समय में वहाँ आकर इलाज कराने वालों की अपनी एक कठिनाई है। उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, उन सुविधाओं में हमने उनको जितना बेहतर से बेहतर होकर करते हुए स्वास्थ्य में आप सबको जुटे हुए देखा है, लेकिन उससे बड़ा डर ये भी देखा था उस दौर में कि जब किसी कारण से उसी नगर में लोगों के प्राण गए बीमारी से, तो बड़ा कठिन दौर था। मैं जिस जगह था, मुझे एक नया अनुभव आया कि हमारे शमशान कम पड़ रहे जलाने के लिए, तो एक शमशान, दूसरा शमशान, तीसरा शमशान, अकेले उज्जैन जैसी जगह पे 8 शमशान केवल लाश जलाने के लिए हमको इस तरह से वापरना पड़े। पुराने जमाने के कई ऐसे शमशान थे, तो वो दृश्य देखते हैं और उसके जो चित्र निगाह में आते तो आज भी बड़ा एकदम अलग प्रकार का एहसास होता है। लेकिन इसी कठिन चुनौतियों के समय में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समान रूप से जो प्रबंधन हो सकता था, और वास्तव में ये तकनीकी रूप से भी जो टीकाकरण हो रहा, उस टीकाकरण का हिसाब लगाया गया और दुनिया के ऐसे कई विकासशील देश, विकसित देश, जिनके लिए हेल्थ में बड़े बड़े अलग प्रकार के उनको अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता था, वो हमारी व्यवस्थाओं को देख के दंग थे कि ये हो कैसे गया। भारत जैसे देश में न केवल व्यवस्थाओं पे नियंत्रण था, बल्कि यहाँ दवाई भी ईजाद करके जिस प्रकार से रिलीफ दिलाया गया, वाकई ये बड़ी चुनौती थी। और एक एक व्यक्ति का हिसाब, कोई एक दिन भी आगे पीछे आए तो उस ऐप के मालूम से मालूम पड़ जाए कि तुमको कल आना है। ये इतना कहाँ नदी, पहाड़, पर्वत, कहाँ कहाँ आबादी है, कैसे कैसे प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में तकनीक का जो लाभ उठाते हैं। और इसीलिए तकनीक के आधार पर आज जब यहाँ आपने अनमोल पोर्टल का लॉन्च किया है, तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। ये वास्तव में एक बड़ा काम है। जब हम तकनीक की तरफ चलते हैं तो हमारी व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान जाता है, और व्यवस्थाओं पर ध्यान देकर के, जैसा माननीय
स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हमने अपनी सरकार के गठन के समय हमारे 2 मंत्रालय अलग अलग चलते थे। एक चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग, एक चिकित्सा पूरा काम देखने वाला अलग। हमने कहा ये बदलते दौर में इस सब में बदलने की जरूरत है, एक ही इसका मंत्रालय होना चाहिए। और इसीलिए हमने आते ही पहला निर्णय ये लिया कि 2 मंत्रालय को एक किया। अब उससे आगे बढ़ते हुए आज जब हम एक के बाद एक संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं तो कई सारे ऐसे प्रयोग हम कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा चिकित्सा का क्षेत्र पूरे देश में, मध्य प्रदेश सबसे आगे दिखे, अग्रगण्य दिखे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए कितने प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे जो हमारी सभी हॉस्पिटल में सुविधाओं की व्यवस्था बढ़े, हॉस्पिटल के अंदर जो मूलभूत चीजें वो सब मिले, लेकिन केवल सरकार में न मिलते हुए सरकार के साथ समाज को भी खड़ा करना, और सरकार और समाज के बीच में अर्धशासकीय रूप में भी हम उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ यद्यपि थोड़ा रिकॉर्ड खराब था, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक हमारे पास केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज जब हमने अपनी सरकार बनाई तो सब मिला के 27 मेडिकल कॉलेज हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के हो गए। ये अपने आप में अचीवमेंट था। और हमारी सरकार के गठन होने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज हमने सीधी ये सिवनी और नीमच मंदसौर 3 का लोकार्पण हमने कर दिया। कोशिश ये करेंगे इसी साल हमारे 2 सिंगरौली और श्योपुर के 2 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे पास हो जाए। एक और लाइन हम ढूंढ रहे हैं, वो लाइन ऐसी है कि हमारे विश्वविद्यालयों को भी, और विश्वविद्यालय के अलावा जो कई हमारे हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल को हम पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसके पीछे भाव ही इतना है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज अपने आप में जैसे बात करते तो हमारे लिए प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए एक अनुकूल माहौल अलग प्रकार का बनता है। लेकिन ये जो नई डॉक्टर की पौध मिलती है, आज देश के परिदृश्य में देखें तो बड़े पैमाने पे जिसकी आवश्यकता है, आज हम तो बदलते दौर में अब तो और मजा आ रहा है। अमेरिका के रोज फटाके छूट रहे हैं, ट्रम्प का टैरिफ क्या खिलाएगा पता नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह आपदा में से भी अवसर निकलता है। हमने सबने देखा कि सब में टैरिफ बढ़ाया, लेकिन किसी को छोड़ा है तो आपका सेक्टर छूटा है, जहां उनने बड़े पैमाने पे फार्मा सेक्टर को छोड़ा, जिसकी अच्छी संभावना है। लेकिन हम फार्मा सेक्टर पे नहीं रुक रहे, हम तो और आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें मेडिकल टूरिज्म ढूंढ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से बड़ी संभावना अपने देश की तरफ है और देश में मध्य प्रदेश को हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए सभी प्रकार से हमारे यहाँ पर अपने यहाँ मेडिकल टूरिज्म में खास करके बड़ी संभावना, इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मेडिकल टूरिज्म नहीं, मेडिकल टूरिज्म के अलावा भी आपके अपने नगर में भी जो हमारे कैटेगरी वाइज कुछ नगरों की हमने श्रेणी बनाई है। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ये जो बड़ी बड़ी अपना औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो केवल इंडस्ट्री लगाने में उद्योग नहीं, हमारे ये सेवाओं के सेक्टर को भी जोड़ा है, ऐसे में चिकित्सा को भी जोड़ा है। तो हमारे पास आज क्यों नगर ही नगर में लोग बड़े पैमाने पे इन व्यवस्थाओं को जोड़े, नगर के नीचे जाने की जरूरत भी है, अर्थात महानगर से नीचे जाने की जरूरत। तो हमारा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये इसमें से उज्जैन गायब करें तो अपने यहाँ 4 महानगर मोटे तौर पर इस प्रदेश के अंदर है। तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो इन कैटेगरी में भी हम अपने हॉस्पिटल को भी प्रमोट करें। तो हॉस्पिटल में 35 और 40% की सब्सिडी हम नए आपको खड़ा करने के लिए भी देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर आप हॉस्पिटल बनाओ। हॉस्पिटल में आपकी जो लागत लगने वाली उस लागत के आधार पर बी कैटेगरी में 15 करोड़ तक की आपको हम अपनी तरफ से ये सब्सिडी देने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। और इसी प्रकार से सी कैटेगरी में इसमें हम 40% तक आपको सब्सिडी देने वाले हैं। इसके पीछे भाव ही है कि हमारे लिए केवल सरकार सब कुछ करेगी ऐसा नहीं, समाज भी करे। और ये आखिर हम सब जानते हैं कि आज अपना हॉस्पिटल खड़ा किया है तो कोई इंडस्ट्री रोजगार देती है, तो ये अपनी चिकित्सालय भी तो लोगों की जिंदगी देता है। ये जिसके आधार पर योग्य प्रकार से किसी को चिकित्सा की सुविधा मिल जाए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। इसीलिए समान रूप से न केवल हॉस्पिटल, बल्कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक और निर्णय हमने किया वो निर्णय भी अपने आप में एम्बुलेंस वाला निर्णय है।
एम्बुलेंस को लेकर के पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ने जिसने एयर एम्बुलेंस चालू करके हमारे लिए गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का काम चालू। और एम्बुलेंस भी दो प्रकार की है। हमारे यहाँ जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ हमारे विमान से एयर एम्बुलेंस पहुंचेगी, और जहाँ विमान नहीं उतर सकता तो वहाँ हेलीपैड पे हमने बात कल्पना कर ली कि हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, अभी 8 दिन पहले ही एम्स के खुद एक डॉक्टर को हमको मद्रास शिफ्ट करना पड़ा, तो हमने कहा कोई बात नहीं थी, तो मामूली बात है, तुरंत भोपाल से हमने उड़ाया और मद्रास उनको पहुंचा करके आज परमात्मा की दया से वो स्वस्थ है और हमारी योजना के बलबूते पर एक सुयोग्य चिकित्सक को बचाने का हमने काम किया। ऐसे एक नहीं कई माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ तो रीवा में अब रात को 10 बजे तक भी 11 बजे तक भी ऐसे कई लोगों का, ऐसे छोटे छोटी बात में एक बार डिंडोरी जिले के अंदर हमारे एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी जूते पहन रहे हैं और जूते पहनते पहनते अचानक जैसे उनने जूते में पैर डाला मालूम पड़ा उसमें सांप बैठा हुआ था। अब सांप ने उसको डस लिया और डसने के कारण से बड़ी घबराहट थी। ये उस समय की बात थी जब हमको ये सब एहसास हुआ कि करना चाहिए। वो भागे अपने को आपको बचाते, अब कितनी भी तेज जाए कैसे भी जाए, लेकिन जबलपुर आते में भी 3 घंटे से कम समय नहीं लग रहा था। भगवान करे राम राम करते करते वो आ गए। और जब उनने आकर हमारी सरकार का गठन हो ही हुआ था, उन्होंने कहा सर कुछ भी करो, ये इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसमें कम से कम जो मूलभूत सुविधा है, हमने उसी दिन कसम खाई कि हम तुरंत इंतजाम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अब एक साल हो गया, लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों के घटनाक्रम में हमने अपनी भूमिका अदा की है। इसमें केवल डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करते हैं। और आयुष्मान में तो निःशुल्क है, सशुल्क भी है, जो सक्षम है वो सशुल्क एयर एम्बुलेंस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आयुष्मान वाले हैं उनको तो निःशुल्क हमने व्यवस्था दी कि व्यक्ति की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रयोग पहली बार हुआ है, ऐसे और बहुत सारे प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन आज तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में ये अद्भुत समय चल रहा है। जब हमारे यहाँ हम एलोपैथिक की बात कर रहे हैं तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से बाकी विभागों को भी जोड़ा, बाकी पैथियों को भी जोड़ा है। चिकित्सा में केवल एलोपैथिक नहीं है, आयुर्वेदिक भी है, नेचुरोपैथी भी है, और कुल मिलाकर के समग्र दृष्टि से देखा जाए तो वाकई ये कोविड के समय सबको समझ में आ गई थी। एलोपैथिक का हम इज्जत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एलोपैथिक में भी जो छोटी मोटी कमियां थी उसको आपने भी सबने आयुर्वेद के माध्यम से नज़दीक से देख लिया। हम सब जानते हैं, हम इन व्यवस्थाओं के आधार पर, लेकिन आज अपने जब इस तरह से भारत की पहचान बनती है कि यहाँ के डॉक्टरों की योग्यता भी सबसे बढ़कर है और यहाँ के वैज्ञानिकों की योग्यता भी सबसे बढ़कर है, और सब अपने जीवन में धन्वंतरी से जुड़ करके अपना आनंद महसूस करते हैं, जो जियो और जीनो दो की तरफ ले जाते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माता जी। आज हम हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश में प्रगति और समृद्धि की नित नई नवगाथाएं लिखने के लिए हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से, आभार व्यक्त करते हुए। कृतज्ञता की तालियां बजती ही रहना चाहिए आदरणीय देवियों सज्जनों। अविस्मरणीय क्षण हम सभी के लिए हैं जब मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां पर हम सभी के बीच इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हैं। अपना आशीर्वचन उन्होंने हम सभी को दिया और आश्वस्त किया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में नई नई नवगाथाएं, समृद्धि की नई गाथाएं लिखती जाएंगी। और अब इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, इस कार्यक्रम में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हम आग्रह करते हैं MD NHM डॉक्टर सलोनी सिडाना जी से। आभार प्रदर्शन करें। मैं आभार प्रकट करती हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हमारे लिए समय निकाला और साथ ही इस योजना को बनाने के लिए हमें सतत प्रेरणा दी। मैं आभार प्रकट करती हूँ मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे विभाग के मंत्री जी का, जिन्होंने हमारा उत्साह